नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। थराली पुल से एक व्यक्ति ने मारी पिंडो नदी में छलांग, पुलिस कर रही है खोजबीन, रेस्क्यू में जुटी पुलिस। मसूरी में भूस्खलन होने से होटल का पुश्ता गिरा, मार्ग बाधित, 3 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त। रामनगर पीआरडी जवानों ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। देहरादून में देर रात हुई बारिश से जहां संतला देवी इलाके में बादल फटने की खबर आई, वहीं देहरादून के केनाल रोड, दिलाराम बाजार जैसे इलाकों में बारिश का पानी नदी की तरह बहता दिखा। हालत ये हो गई कि 2 पहिया सवार अपनी गाड़ियों को भी नहीं संभाल पाई। बारिश के दौरान चौराहे और सड़कें भी जलमग्न हो गई। गढ़ीकेंट और इससे लगे क्षेत्रों में भी बारिश के कारण लोग परेशान रहे। संतला देवी क्षेत्र के आसपास के गाँव के लोग रात भर नहीं सो पाए और सामान समेत खुद सुरक्षित स्थान पर चले गए। सहजारा रोड आईटी पार्क के पास नदी में तब्दील हो गई। इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को सरकार ने कला, पर्यटन और संस्कृति में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पवनदीप राजन ने सामान्य स्थिति से उठकर अपनी प्रतिभा से देश दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। पवनदीप राजन ने सीएम आवास में मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को मसूरी के बारलोगंज क्षेत्र में गुरुद्वारे मोहल्ले के पास भूस्खलन होने के बाद एक होटल का पुश्ता गिरने से मार्ग बाधित हो गया। वहीं पत्थर की चपेट में आने से 3 दोपहिया वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। राज्य में 1 से 5 कक्षा तक के स्कूलों को खोले जाने पर सरकार का भी मंथन चल रहा है। हालांकि अब ये लगभग तय है कि सरकार अभी 1 से 5वीं क्लास को खोलने की कोई अनुमति नहीं देने जा रही है। आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल से जुड़े कई प्रबंधकों की मांग है कि तमाम कक्षाओं को खोल दिया जाए, लेकिन सरकार अभी इसके पक्ष में नजर नहीं आ रही। देर रात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा पूर्व विधायक मदन विष्ट के घर पहुंचे। वहां उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्र के दिग्गज नेता कुबेर सिंह कठायत के साथ दर्जनों लोगों को प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। पार्टी ने 10 साल के कार्यकाल में, जब नारायण तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे, पूरे उत्तराखंड का चौमुखी विकास किया। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा अब यह है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी तो हमारा अगला 5 साल का कार्यकाल उत्तराखंड में बेरोजगारी को मुक्त करने का कार्यकाल होगा। यह हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारा संकल्प है कि हम उत्तराखंड से बेरोजगारी को समाप्त करेंगे। और हमने सबने मिलकर, कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया है कि हमारी जनता से निवेदन किया है कि आप हमें सहयोग दीजिए, हम आपको समृद्धि देंगे। ये हमारा वादा है। मसूरी में शिफनकोट से बेघर हुए 84 परिवारों को 1 साल पूरे होने पर मसूरी के सामाजिक संगठनों ने शिफनकोट से बेघर हुए 84 परिवारों को विस्थापित करने की मांग को लेकर मसूरी के शय स्थल पर 1 दिवसीय उपवास और धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार और क्षेत्र विधायक गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि 1 साल का समय हो गया है, लेकिन शिफनकोट से बेघर हुए 84 परिवारों को आज तक छत मुहैया नहीं कराई गई है। कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिफनकोट वालों के घर तोड़े गए 1 साल पहले। मैं 2003 से लेके जब मैं दोनों टर्म में रहा तो मेरा अपना प्रस्ताव है कि 84 परिवार को पहले विस्थापित किया जाए, तब जाके वहाँ पर ट्रॉली लाई जाए, या पहले पार्किंग का प्रपोजल था। सारी बातें सरकार को जमीन दी है। सरकार ने लिखा है कि 3 साल के अंदर का वो प्रोजेक्ट नहीं शुरू होता है तो जमीन नगर पालिका को वापस है। मेरे पास शासनादेश है, नगर पालिका के पाले में बॉल हमने डाल दी कि आप जो है बोर्ड प्रस्ताव करें, जमीन को वापस लें। अगर दोबारा जमीन वापस जाती है 4.25 एकड़, उसमें से 2-3 बीघा नगर पालिका इनको दे, शिफनकोट वालों को मकान बना के दे, और 1 बीघा जो हमारी नगर पालिका से जो हमको लीज में मिली है गढ़वाल सभा को, उसको भी हमारे नाम करें। देहरादून के आईटी पार्क से सटे धोरण खास में लंबे समय से मार्ग का पुश्ता टूटने से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय विधायक और मंत्री गणेश जोशी से कई बार गुहार लगाने के बाद भी इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिस पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। मैं ममता अग्रवाल, सीनियर सिटीजन, निवासी धोरण खास, आईटी पार्क बैकगेट की हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ की सड़क बिल्कुल टूट गई है। सारे गांव के लोगों ने शिकायत की थी तो गणेश जोशी जी देखने आए थे, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। ये गड्ढा जो पीछे हो गया है, जो पोस्ता टूटा है, ये बहुत बड़ा होता जा रहा है। आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और यहाँ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों का भी निकलना मुश्किल हो गया है। कोई अपनी गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेकर नहीं निकल सकता। कृपया इस पर ज़रूर ध्यान दें।
इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो जाए आप अपनी टीम भेजकर इसको इंस्पेक्शन करवाने, ये जनता के हित में होगा। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास फिर मौसम ने करवट बदल डाली है। चारों ओर कोहरा छाया हुआ है और झमाझम बारिश हो रही है। पहाड़ से पत्थर और मलबा गिरने के कारण विगत दिनों जोलीकोट, भीर भट्टी और कालाडूंगी मार्ग बंद हो गया, जिसे आखिरकार 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया है। यहाँ को भीर भट्टी के पास नए बन रहे पुल के एक सिरे पर भारी भूस्खलन हो गया था। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंगलवार को भारी सुरक्षा के बीच देहरादून से सड़क मार्ग से मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के मसूरी दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नैनीताल हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रुड़की द्वारा छात्रों को फाइनल ईयर परीक्षा में न बैठने के दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरवाकर परीक्षा में सम्मिलित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। कॉलेज के छात्रों ने नैनीताल में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया कि आयुर्वेदिक कॉलेज ने बढ़ी हुई फीस न जमा करने वाले छात्रों को नोटिस भेजकर अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने से मना कर दिया है। ये आज मदरहुड जो आयुर्वेदिक कॉलेज है रुड़की में, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में, यहाँ के कुछ छात्रों को कॉलेज द्वारा जो आगामी परीक्षाएं हैं 6 सितंबर से होने जा रही हैं इनकी फाइनल ईयर की, उसमें इनको बैठने से मना कर दिया गया था कि इस कारण कि इनके द्वारा जो फीस है जो कॉलेज पर प्रशासन मांग रहा है उसको देने से इन लोगों ने इनकार कर दिया था और इनका कहना था कि वही फीस ली जाए जो निर्धारित है। कॉलेज प्रशासन ने मना करने के बाद इनसे जो इस परीक्षा फॉर्म है वो भराने से मना कर दिया था। उसी से शुभ होकर ये लोग आज माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आए थे और आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है, अंतरिम आदेश दिया है कि इन छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाए। ये आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन बच्चों को रोका न जाए। चौबटखाल विधानसभा के केंद्र बिंदु सतपुली में उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेता शांति प्रसाद भट्ट और वीरेंद्र सिंह रावत विधानसभा प्रभारी चौबटखाल ने सतपुली स्थित रिसोर्ट में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखा और यूकेडी के द्वारा उत्तराखंड के विकास का खाका तैयार किया गया। किसी क्षेत्र में अगर कहीं सबसे ज्यादा बेईमानी हुई है तो मैं ठोक के कह सकता हूं कि खंडूड़ी के शासनकाल में हुई है। मैं नेता के साथ साथ आरटीआई एक्टिविस्ट भी रहा हूं। भुवनचंद खंडूड़ी के टोटल कार्यकाल में इस राज्य की ऐसी गलत नींव पड़ी कि वो आज तक सुधर नहीं पाई। भुवनचंद खंडूड़ी जी से जो उम्मीद हमें थी उस उम्मीद पर कुठाराघात यदि किसी ने किया है तो सबसे ज्यादा भुवनचंद खंडूड़ी जी ने किया और उसकी सजा आज वो भुगत रहे हैं। यदि उस समय पर खंडूड़ी जी बुनियादी सवालों पर सख्ती से काम करने की बात करते तो ना तो पहाड़ से पलायन रुकता, दीक्षित आयोग की रिपोर्ट पर काम होता तो पहाड़ में 50% पलायन 5000 की नौकरी के लिए हो रहा है। कांग्रेस की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा दसोनी ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में राज्य की जनता को छलने के अलावा कुछ नहीं किया है। इससे राज्य के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मंगलवार को देहरादून रोड स्थित एक वेडिंग पॉइंट में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस की गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसोनी ने राज्य की प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार को जोरदार ढंग से घेरा है। आदमी पार्टी ने अपना चेहरा घोषित किया है। भाजपा के वहां बहुत इस बारे में सिर्फ उटव्वल हो रहा है। उनके आपने देखा दुष्यंत कुमार प्रभारी आए, उन्होंने कहा सामूहिक नेतृत्व में होगा। वहीं मदन कौशिक ने अपने ही प्रभारी की बात को काउंटर करते हुए कहा कि पुष्कर धामी हमारा चेहरा होंगे। तो मदन कौशिक जी की बात को कितना वजन दिया जाए कितना ना दिया जाए वो आप लोगों पर मैं छोड़ती हूँ, लेकिन भाजपा ने अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया, क्योंकि भाजपा रावण के तो 10 सर थे, भाजपा के इस प्रदेश में 20 से ज्यादा सर हो गए हैं। मैंने कहा कि हमारा तो प्रदेश नेतृत्व बार बार इस बात को कह चुका है कि सामूहिक नेतृत्व में हम लड़ेंगे। मैं भाजपा का चेहरा भी उन्होंने कहा घोषित हो चुका, उस पर बात रख रही थी मैडम। वही कह रही हूँ आपसे कि सारे क्वार्टर्स से नहीं कह रहे ना ये बात। अजय भट्ट जी कह रहे हैं क्या पुष्कर सिंह धामी होंगे चेहरा? क्या त्रिवेंद्र रावत कह रहे हैं ये बात? जरा तीरथ सिंह रावत जी से पूछ कर देखिए ना, क्या पुष्कर सिंह धामी होंगे चेहरा? विधायक राम सिंह खेड़ा ने सदन और मुख्यमंत्री के कक्ष में ओखलकांडा के घनस्यू तहसील में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का मामला उठाया। उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार को बताया कि खनस्यू तहसील में तहसीलदार और अन्य स्टाफ के पद रिक्त पड़े हैं। पटवारी चौकी पर बोर्ड लगाकर खनस्यू तहसील का एक नाम मात्र की तहसील बनी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी किए गए आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर राज्य के प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी और
डीएफओ नैनीताल बिजुलाल टीआर को अवमानना और नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है। यहाँ बता दें कि नैनीताल राजभवन निवासी महेंद्र सिंह गडियाल द्वारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा कि उच्च न्यायालय ने 1 साल पहले विभाग को आदेश दिया था कि कर्मचारियों की समस्त सेवाओं को जोड़कर उन्हें सेवानिवृत्त के समस्त लाभ और पेंशन दी जाए, लेकिन वन विभाग ने अभी तक न तो रिटायरमेंट के समस्त लाभ दिए और न ही पेंशन जारी की है। डोईवाला निवासी शहीद मेजर दुर्गामल के 77वें बलिदान दिवस पर गोरखा समाज के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोरोना के कारण सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक शहीद दिवस को सादगी से मनाया गया। नगर पालिका परिसर में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। मंडलायुक्त सुशील कुमार ने मंडल में चिन्हित 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के कार्यों की प्रगति समीक्षा करते हुए प्राप्त धनराशि को समयांतर्गत सदुपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को भेजने के निर्देश दिए ताकि अगली किस्त प्राप्त हो सके। मंडलायुक्तों ने जनपद नैनीताल में चिन्हित 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत मुक्तेश्वर क्षेत्र को नया पर्यटन डेस्टिनेशन विकसित करने हेतु KMVN द्वारा 13 कार्य क्षेत्र में चिन्हित किए गए हैं, जिनका 3 करोड़ 50 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद विशेषज्ञों ने सितंबर-अक्टूबर महीने में कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने का भी अंदेशा जताया है। वहीं सूबे की सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए कमर कस ली है। स्वास्थ्य महकमे की ओर से जारी निर्देशों के क्रम में थराली सामुदायिक केंद्र में भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां जोरों पर की जा रही है। ज़्यादा इस बार उन्होंने मेहनत की है, कई सालों से जितना उनका योगदान था उससे कहीं ज़्यादा योगदान इस साल दिखा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जाके बरसात में धूप में RBS की टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और RBS की टीम में भी काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें सामने ले आई जो हम लोगों तक नहीं आ पाती थी। और मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि हमेशा मास्क का यूज़ करें। जैसा कि कोविड में अगर थोड़ी बहुत ही ढिलाई हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली है तो हमें मास्क को हटाना नहीं है, मास्क हमेशा लगा के रखना है। इवन कोविड हो या ना हो, मास्क एक कंपलसरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का बन चुका है। जैसा कि हम पर्सनली भी ऑब्जर्व करते हैं कि मास्किंग के बाद हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है और अब पहले की अपेक्षा जुकाम बुखार कम हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर हमारे लॉकडाउन्स घटते बढ़ते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। भीमताल में 10 सूत्री मांग को लेकर पूर्व विधायक धन सिंह भंडारी का गेंसू में क्रमिक अनशन आज तीसरे दिन भी जारी है। भंडारी ने कहा कि आंदोलन को क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। लंबे समय से बंद खैंसू तहसील से ग्रामीणों को मंगलवार से खाता खतौनी निकालनी शुरू हो गई है। गदरपुर के वार्ड नंबर 1 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार महाजन के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार महाजन ने बताया कि लफ्ज जिहाद या हिंदू बेटियों के उत्पीड़न की अनेक घटनाएं सामने आ चुकी है और इसलिए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता आज गदरपुर में एकत्र हुए और अपने इतिहास को याद करने, 2 बेटियों की इज्जत बचाने और गदरपुर क्षेत्र में नशे पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। प्रदेश संयोजक के प्रथम आगमन पर गेबुआ ग्राम सभा के समूह की बहनों ने मनोज पाठक को रक्षा सूत्र बांधकर सम्मानित किया। वहीं नवनियुक्त प्रदेश संयोजक और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख भारतीय जनता पार्टी मनोज पाठक ने गेबुआ पहुंचने पर समूह की सैकड़ों बहनों द्वारा पाठक को रक्षा सूत्र बांधकर लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। एग्री टूरिज्म और होमस्टे के माध्यम से गुलजार होगा नटीन गांव। पर्यटक रेंथल बारसू गांव के अलावा नटीन से भी जा सकेंगे दियार बुग्याल। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित विकासखंड भटवाड़ी के नटीन गांव पहुंचे। कोविड-19 के कारण प्रभावित पर्यटन गांवों को आधारभूत सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजकीय चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एसडीएम गौरव पांडे ने अस्पताल का निरीक्षण किया और सीएमएस और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोविड-19 के दृष्टिगत और जो फिलहाल थर्ड वेव की जो प्रेडिक्शन की जा रही है उसके मद्देनज़र हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें कि पीडियाट्रिक वार्ड और NBSU और जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है उसका निरीक्षण किया गया। साथ ही हॉस्पिटल में OPD व अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण करते हुए CMS साहब को निर्देश दिए गए हैं ताकि जो थर्ड वेव अगर यदि कोई आती है तो उसमें हम पूरी तरीके से तैयार रह सकें।
पीडियाट्रिक जो वार्ड बनाया गया है उसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो जो न्यूबॉर्न के लिए फैसिलिटी है जिसको हम NBHU बोलते हैं, उसमें हमारे पास 4 बेड्स हैं। उसके अलावा जो पीडियाट्रिक वार्ड बनाए गए हैं उसमें बच्चों के मद्देनज़र कार्टून्स और इस प्रकार के जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं उन सबको लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा जनपद में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के क्रम में राजेंद्र नाथ निरीक्षक यातायात पुलिस उत्तरकाशी द्वारा टैक्सी यूनियन भटवाड़े उत्तरकाशी में यूनियन के पदाधिकारी वाहन चालकों के साथ सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों का पालन कराए जाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें उनके द्वारा सभी को यातायात के नियमों का प्रयोग करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में लगाए गए विकास प्राधिकरण को लेकर आज तक स्पष्ट नीति नहीं होने से आज अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण हटाओ मंच द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जन विरोधी फैसले लिए हैं, उनका वो विरोध करते हैं और जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जो जनहित के विषय हैं, जनहित के मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ओर देखने का कहीं भी काम नहीं किया है। और आज ये जो जिला विकास प्राधिकरण है जिसको लगातार हम मांग कर रहे हैं कि उसको समाप्त होना चाहिए करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और इनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। हमारी मांग है कि जिला विकास प्राधिकरण को इस पर्वतीय क्षेत्र से समाप्त किया जाए और यहाँ के लोगों को राहत दी जाए करके। सरकार कह रही है कि निरस्त कर दिया, तो सवाल यह है कि नगर पालिकाओं को फिर से अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? जो 2016 से पूर्व की जो व्यवस्था थी उसको क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? जिस कानून के तहत सरकार ने नगर पालिका को प्रतिबंधित किया था उस कानून को क्यों नहीं हटाया जा रहा है उसको? सरकार दो मुँहे बात कर रही है। एक और सरकार कह रही है हमने स्थगित कर दिया और दूसरी ओर नगर पालिका को मानचित्र स्वीकृति का अधिकार नहीं दिया गया है। इससे लोग भ्रमित हैं और आज ये स्थिति है कि आज मनमाने तरीके से भवनों का निर्माण शहर के अंदर हो रहा है और कोई अंकुश उनके ऊपर नहीं है, अतिक्रमण भी हो रहा है, जिसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। विकासखंड रामनगर के पीआरडी दर्जनों जवानों के द्वारा आज तहसीलदार पूनम पंत के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा। पीआरडी जवानों का कहना था कि हमारे जवानों को साल के 365 दिन रोजगार दिया जाए और हमारे मानदेय को बढ़ा दिया जाए। इसमें आज पीआरडी जवानों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया गया है। इसमें इनके द्वारा ये कहा गया है कि चूंकि इनके द्वारा कुंभ मेले में और कोविड-19 के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा अदा की गई है और इनको इसी क्रम में इनका ये निवेदन भी है कि इनको 365 दिन रोजगार दिया जाए और मानदेय कम होने के संबंध में भी इन्होंने अपने ज्ञापन में उल्लेखित किया है। तो इसी संबंध में 2 सूत्रीय मांगों के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जो कि उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाए। राजकीय इंटर कॉलेज तेला सिलगढ़ में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में तिलवाड़ा की टीम विजेता रही, जबकि उपविजेता का खिताब टोरंटो की टीम के नाम रहा। प्रतियोगिता में दिल्ली सहित कुल 23 टीमों ने हिस्सा लिया। कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने किया। इन दिनों पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बरसात के बाद गंग नहर में भारी मात्रा में सिल्ट आ गई है, जिसके चलते यूपी सिंचाई विभाग ने हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को बंद कर दिया है। इस नहर के बंद होने से कानपुर तक की गंग नहर सूख गई है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी अब गंग नहर में सिल्ट हटाने की बात कर रही हैं। कोरोना महामारी के दौर में सेवा के बावजूद स्वास्थ्य विभाग पीआरडी के माध्यम से सेवारत कर्मचारियों को मानदेय नहीं दे रहे हैं, जिससे इन कर्मचारियों के सामने परिवार के भरण पोषण को लेकर परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों से कई बार लिखित और मौखिक शिकायत की गई, लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जनपद पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वर्ष 2018-19 में पीआरडी के माध्यम से करीब 46 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, जो वार्ड बॉय, वार्ड आय, चौकीदार सहित अन्य पदों पर सेवाएं दे रही हैं। ये कर्मचारी कोरोना महामारी के दौरान बिना मानदेय के लगातार सेवाएं दे रही हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर इन कर्मचारियों के मानदेय की चिंता किसी को नहीं है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।
उत्तराखंड।